जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, क्या सीता सोरेन का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है? क्या वे सोरेन परिवार में लौटने वाली हैं? क्या मोदी परिवार से उनका जो मोह था, जो भ्रम था, वो टूट गया है? ये दावा किया है हेमंत सोरेन के छोटे भाई और सीता सोरेन के सबसे छोटे देवर बसंत सोरेन ने। एक मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि सीता सोरेन का मोदी परिवार से मोह भंग हो गया है। दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर रिपोर्ट है कि बसंत सोरेन का दावा है कि सीता सोरेन सोरेन परिवार में लौटना चाहती हैं। गुरुवार को बसंत सोरेन और सीता सोरेन की मुलाकात हुई थी। उनके इस बयान के बाद अब चर्चा तेज है कि दुमका की राजनीति में बड़ा खेल हो सकता है। सीता सोरेन ने भी कहा है कि पार्टी और परिवार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वह अपने परिवार को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती। बता दें कि सीता सोरेन ने आज ही दुमका से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और उनके नामांकन के समय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। लेकिन बसंत सोरेन और सीता सोरेन के बीच मुलाकात के बाद इसकी चर्चा तेज है। इस मुलाकात में क्या बात हुई, उसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बसंत सोरेन ने दावा किया है कि मोदी परिवार से सीता सोरेन का भ्रम टूट गया है, वह परिवार में लौटना चाहती हैं। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि सीता सोरेन ने दुमका से बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है, तो इस पर बसंत सोरेन ने कहा कि अभी 17 तारीख तक का समय बाकी है, इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही खुलासा होगा। बसंत सोरेन ने कहा कि मैंने खुलकर अपनी बात रख दी है, अब आप लोग समझिए। दूसरी तरफ सीता सोरेन ने बसंत सोरेन के दावों को बेबुनियाद बताया है। सीता सोरेन ने कहा कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है, पारिवारिक बातचीत हुई है, वो मेरा घर रहा है, मैं इतनी जल्दी अपना घर कैसे छोड़ पाऊंगी? पार्टी अलग है और परिवार अलग चीज़ है। बसंत जी के साथ पार्टी से संबंधित कोई बात ही नहीं हुई। मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है। तो दोस्तों, सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए भी तीखे बयान देती रही हैं। 10 सितंबर 2020 को उन्होंने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ लोग अपनी जेबी संस्था बनाने की मंशा से काम कर रहे हैं। 11 अक्टूबर 2021 को उन्होंने कहा था कि दुमका में गुंडों की समानांतर सरकार चल रही है और 28 अक्टूबर 2021 को सीता सोरेन का बयान था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान में दलालों और बेईमानों के हाथ चला गया है। दोस्तों, सीता सोरेन के भाजपा छोड़ने की चर्चा इसलिए भी तेज़ है क्योंकि सीता सोरेन गुरुवार को यानी 9 मई को सुबह 11 बजे अचानक दुमका के खिजूरिया स्थित अपने ससुर और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवास पहुंची थीं। उनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी थे और खिजूरिया आवास में पहले से ही राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन मौजूद थे, जो गुरुजी के सबसे छोटे बेटे हैं और सीता सोरेन के छोटे देवर हैं। जानकारी के अनुसार सीता सोरेन वहां काफ़ी देर तक रुकी थीं और दोनों के बीच काफ़ी लंबी बातचीत हुई और सीता सोरेन और बसंत सोरेन ने दोपहर का भोजन भी साथ में किया। जब सीता सोरेन से मीडिया कर्मियों ने अचानक आवास जाकर देवर से मुलाकात की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि यह मेरा भी घर है और मैं यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात देवर से हुई और पारिवारिक बातचीत भी हुई। वह सब बातें यहाँ बताने की, सार्वजनिक रूप से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक चर्चा हमारे बीच नहीं हुई। लेकिन आज बसंत सोरेन के बयान ने यह संकेत दे दिया है कि सीता सोरेन और बसंत सोरेन और सोरेन परिवार के बीच कुछ तो चल रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी की कैंडिडेट सीता सोरेन ने दुमका की लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सीता सोरेन के नामांकन के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे और साथ ही सारठ के बीजेपी विधायक रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी वहां उपस्थित थीं। सीता सोरेन ने हाल ही में चुनाव के ठीक पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उनको प्रत्याशी बनाने के पहले बीजेपी ने यहाँ से वर्तमान सांसद सुनील सोरेन को उम्मीदवार घोषित किया था। सुनील सोरेन को टिकट देने की घोषणा हो गई थी, लेकिन जब सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया तो बीजेपी ने सुनील सोरेन का टिकट वापस ले लिया और सीता सोरेन को दुमका से प्रत्याशी बना दिया है। दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सीनियर लीडर 7 बार के विधायक नलिन सोरेन को उतारा है
और सीता सोरेन सोरेन परिवार की इस प्रतिष्ठित सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के सामने हैं। लेकिन बसंत सोरेन के बयान और सीता सोरेन के साथ उनकी मुलाकात ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। 17 तारीख की बात बसंत सोरेन ने कही है, तो 17 मई तक का इंतजार करते हैं। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।